अरुण और नव्या की शादी को एक ही हफ्ता हुआ था और हनीमून मनाने वो शिमला आए थे, क्योंकि नव्या ने कभी स्नोफॉल नहीं देखा था। चलते चलते जब बर्फ कुछ ज्यादा ही गिरने लगी तो अरुण को सुनसान पहाड़ी में एक लकड़ी का पुराना घर दिखाई दिया। वो दोनों जल्दी से उस घर तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये घर एकदम वीरान था, मानो सालों से कोई इस घर में ना आया हो। अरुण और नव्या सर्दी से बचने के लिए अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि उस घर में एक कंबल पहले से मौजूद था। अरुण ने सोचा कि शायद यहाँ कोई बेघर आदमी रातें बिताने आता हो। अरुण और नव्या उस कंबल को ओढ़ कर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों ने उन्हें बाहर आ रहे बर्फीले तूफान के बारे में भुला दिया। तभी एक शोर की आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये आवाज दरवाजे से आई थी, मानो किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया हो। अरुण कंबल से निकलकर दरवाजे के पास गया और उसने बाहर देखा। अंधेरा अपनी काली रंगत में पूरे शहर पर छा चुका था और सिवाय तूफान के अरुण को ना कुछ दिखाई दिया और ना ही सुनाई। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज शायद तूफान में दबकर रह गई। कोई जवाब ना मिलने पर अरुण वापस नव्या के पास कंबल में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से भी तेज। अरुण दोबारा दरवाजे पर गया और उसने आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ पल के सन्नाटे के बाद नव्या ने कहा, जिसे आप आवाज दे रहे हैं शायद वो बोल नहीं सकता। अरुण को नव्या की बात ठीक लगी और इस बार उसने कहा, अगर तुम बोल नहीं सकते हो तो ताली बजाकर मेरी बात का जवाब दो। हाँ के लिए 1 ताली और ना के लिए 2, समझे? वो जान चुके थे कि उस तूफान में कोई उनके साथ है, पर कौन? ये जानने के लिए अरुण ने पूछा, क्या तुम इस घर में रहते हो? अरुण समझ चुका था कि शायद इस घर में रहने वाला वो शख्स उनसे नाराज हो। क्या तुम आदमी हो? अरुण का अगला सवाल था, मतलब तुम एक औरत हो? घबराकर अरुण और नव्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। अरुण ने डरते हुए फिर आवाज लगाई, क्या तुम इंसान हो? अरुण के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसके दिमाग में एक और सवाल आया जो उसने तुरंत पूछा, क्या तुम अकेले हो? मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। तूफान भी अचानक शांत हो चुका था और पूरी घाटी में एक अजीब सा सन्नाटा था। अरुण ने पलटकर नव्या की तरफ देखा, जो घबराई हुई कंबल को कसकर पकड़े हुए थी, और तभी अरुण ने डरते डरते पूछा, तो तुम कितने हो? हर एक शख्स के लिए एक ताली बजाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दें, और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें।